इंसान कुत्तों से तो भौंकना सीख लेता है, लेकिन कभी भी वफादारी नहीं सीख पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो हर किसी के लिए किसी न किसी मामले में बेहद सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा, लेकिन आप लोगों के लिए, स्पेशली मकर राशि वालों के लिए यह नया साल कुछ ज़्यादा ही खास और बेहतर होने वाला है। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, आप सभी मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, आप लोगों के लिए सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जो पिछला साल था 2023, वह आपके लिए उतना अनुकूल और फायदेमंद नहीं था, जिसकी वजह से आपको पिछले साल अपने जीवन के कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, चुनौतियों से आप डट कर लड़े, फिर भी आपको उस प्रकार की सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हुई जैसा आपने मेहनत किया था। लेकिन यह जो नया साल है 2024, यह बिल्कुल आपको आपकी मेहनत से डबल परिणाम आपको प्रदान करेगा, क्योंकि इस साल आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ग्रहों का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक तरीके से देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक तो है आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, दूसरा देवगुरु बृहस्पति। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक नहीं होते, लेकिन याद रखना सबसे शुभ ग्रह हैं। वहीं तीसरे नंबर पर हैं राहु। ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके लिए इस पूरे साल को अद्भुत बना देंगे। इस साल आपके जीवन में आपको कई बड़ी बड़ी खुशखबरी ये तीनों ग्रह मिलकर के प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो दोस्तों देखिए, पूरे साल भर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर अभी वर्तमान समय में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अप्रैल के पश्चात राशि परिवर्तन कर लेंगे। जी हाँ, अप्रैल के पश्चात आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बलवान और श्रेष्ठ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यह बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि है, जो थोड़ा बहुत देवगुरु बृहस्पति की शुभता में कमी लाएगी, लेकिन यह कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। परिणाम स्वरूप आपके माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपको अपनी माता का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। देखा जाए तो इस समयावधि में जो लोग राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं, जी हाँ, पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों को विशेष तौर पर इस साल आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि जनता का सपोर्ट उनको प्राप्त होगा। तो वहीं भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी इस साल को आपके लिए बेहतर ही कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी, तो निश्चित तौर पर आप इस साल खरीदारी कर सकते हैं। आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। वहीं अगर आप अपनी माता के नाम पर इन चीज़ों को खरीदते हैं तो फिर कहना ही नहीं, यह आपके लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र को दृष्टिगोचर करके जो भी समस्या और परेशानी आ रही थी आपके कार्य क्षेत्र में, उन तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ
नए मौके प्राप्त होंगे। जी हाँ, इस साल आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपके पिता का सहयोग, आपके गुरुजनों और वरिष्ठ जनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनकी सलाह और उनका मार्गदर्शन निश्चित तौर पर आपको इस साल सफल बनाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को भी जागृत कर देंगे। मेष राशि में गोचर करेंगे, अग्नि तत्व की राशि होती है। परिणाम स्वरूप यह आपके व्यक्तित्व को क्योंकि काल पुरुष कुंडली की पहली राशि होती है मेष राशि, यह आपके व्यक्तित्व का स्वामी बनता है। परिणाम स्वरूप यह समय आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाने वाला साबित होगा। जनता के बीच आपकी प्रसिद्धि, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप आप जिस भी फील्ड में खास करके देखा जाए तो सोशल काम में अगर किसी भी प्रकार से आप हाथ आजमाना चाहते हैं इस साल, तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे, और अष्टम भाव पर अपनी पंचम दृष्टि डाल करके सबसे पहले तो यह आपके जीवन में संघर्ष तो आएगा, चुनौती भी आएगी, लेकिन बड़ी हंसी के साथ आप उस संघर्ष और चुनौती का सामना करेंगे। यानी कि खेल खेल में ही उन सभी प्रकार की चुनौती और समस्याओं से आप ऊपर उड़ जाएंगे। यह होता है देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। वहीं अष्टम भाव पर दृष्टि गोचर करेंगे तो आपको हर प्रकार से इस समय वाहन दुर्घटनाओं से बचाने का कार्य करेंगे। अष्टम भाव आपके जीवन में अचानक घटित होने वाली घटनाओं का होता है। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में धन का आगमन भी अचानक ही अचानक होगा इस साल, यह भी नोट करके रख लीजिए। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा वह कहीं ना कहीं 12वें भाव पर भी पड़ेगा अप्रैल तक। परिणाम स्वरूप जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के कोई काम धंधा या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। निवेश के मामले में भी आप इस साल को अपने लिए काफ़ी बेहतर कह सकते हैं। अप्रैल के पहले तक अगर आप निवेश करते हैं किसी भी फील्ड में, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इस समय कुछ दान पुण्य के कार्यों में भी आप खर्च करने वाले हैं, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर जो ग्रह है वह है शनिदेव। जी हाँ, शनिदेव इस साल पूरी तरीके से आपके धन को कंट्रोल करेंगे। जी हाँ, धन के ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहेगा, चाहे इनकम के रूप में हो, चाहे संचित धन के रूप में हो। शनिदेव इस समय दोनों परिप्रेक्ष्य से आपको मजबूत बनाएंगे। मतलब आपके पास धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे आय के दृष्टिकोण से हो या फिर बचत के दृष्टिकोण से हो। इस समय आप अपने पारिवारिक जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर के धन खर्च करने के बारे में सोच सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बेहतर होंगे। हालांकि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपकी वाणी इस समय थोड़ी बहुत कड़वी हो सकती है। परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को यह चुभ सकती है। खास करके देखा जाए तो मेंबर ऑफ फैमिली, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो शनिदेव अष्टम भाव को देखेंगे तो यह भी आपको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे, चुनौतियों से, परेशानियों से बाहर निकालने का काम करेंगे। जबकि राहु का प्रभाव आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में होगा, तो कहना ही नहीं। इस साल राहु आपको पूरी तरह से पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, हर परिस्थिति में डट कर खड़े रहेंगे, किसी से भी नहीं दबेंगे, हर तरफ बिल्कुल अपने मेहनत, अपने साहस के दम पर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस साल आपके अंदर आत्मविश्वास, ऊर्जा और साहस की प्रचुर मात्रा देखने को मिलेगी। परिणाम स्वरूप जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आगे बढ़ने में आपके लिए सहायक साबित होगा। हालांकि धार्मिक चीज़ों को लेकर के थोड़ा आप कटा कटा महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में गोचर करेंगे राहु। परिणाम स्वरूप आप आंतरिक रूप से अपने आप को धार्मिकता से जोड़ करके रखेंगे। वहीं राहु की जो दृष्टि होगी वह कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर समस्या दे सकती है। तो कहाँ पर देगी? तो आपके दाम्पत्य जीवन में। जी हाँ, इस समय दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका
विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा आपके दाम्पत्य जीवन में। बाकी व्यापारियों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कोई भी ठगी का शिकार ना हो जाए, इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और जो उपाय बताएंगे छोटे छोटे, उन्हें फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो वहीं देखा जाए तो राहु की जो दृष्टि होगी वह इनकम भाव पर भी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत परेशानी का कारण बन सकते हैं। लेकिन आप रोजाना केसर का तिलक लगाइए। शनिवार और सोमवार के दिन काला और सफ़ेद तिल को 1 लोटा जल में मिला करके शिवलिंग या फिर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें। गुरुवार और शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनके किसी मंत्र का या फिर हनुमान चालीसा का वहीं पर मंदिर में बैठ करके पाठ कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए इस नए साल को अद्भुत बना देंगे। इन्हीं उपायों को कीजिए, इन उपायों को, और अपने इस साल को अपने लिए अनुकूल और श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, हमें कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।